दोस्तों, इस वीडियो में आपको कहानी सुनाएंगे मयूरी कांगो की। कैसे वो सिल्वर स्क्रीन पर आईं और फिर कैसे कॉरपोरेट जगत में चली गईं और आजकल कहाँ है मयूरी कांगो। इस सारी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। मयूरी कांगो एक ऐसा नाम जो 1990 के दशक के मध्य में बॉलीवुड की दुनिया में एक ताज़ा चेहरा बनकर उभरा, लेकिन समय के साथ सिनेमा की चकाचौंध से दूर एक नई पहचान बना गया। उनकी कहानी एक ऐसी अभिनेत्री की है जिसने अपनी मासूमियत और अभिनय से लाखों दिलों को छुआ, फिर भी किस्मत और परिस्थिति ने उन्हें बॉलीवुड की मुख्य धारा से दूर कर दिया। लेकिन मयूरी ने हार नहीं मानी और एक नई राह चुनकर कॉर्पोरेट जगत में अपनी जगह बनाई। आइए मयूरी कांगो के जीवन और करियर की इस रोचक कहानी को आपको सुनाते हैं, जिसमें हम बात करेंगे उनके करियर की शुरुआत, उनको शोहरत मिलना, फिर गुमनामी के अंधेरे में खोना और फिर से उभरना। मयूरी कांगो का जन्म 15 अगस्त 1982 को औरंगाबाद शहर में, जो अब छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र में, उस शहर में हुआ था। एक मराठी परिवार में। उनके पिता एक थिएटर आर्टिस्ट थे, जिसके चलते मयूरी का रुझान बचपन से ही कला और अभिनय की तरफ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा औरंगाबाद के सेंट फ्रांसिस स्कूल से पूरी की। पढ़ाई में मेधावी रही मयूरी ने अपने स्कूल के दिनों में ही अपनी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा का परिचय दे दिया था। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों का एक सबसे बड़ा प्रमाण ये था कि IIT कानपुर में उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन शायद भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। मयूर की ज़िंदगी ने उस वक्त नया मोड़ लिया जब वो अपनी मां के साथ मुंबई की यात्रा पर गईं। इस दौरान उनकी मुलाकात होती है मशहूर निर्देशक सईद अख्तर मिर्ज़ा से, जिन्होंने उन्हें अपनी फिल्म नसीम, जो कि 1995 में आई थी, उसमें लीड रोल ऑफर कर दिया। ये फिल्म बाबरी मस्जिद विध्वंस की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। शुरुआत में मयूरी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं उनके नज़दीक आ रही थीं, लेकिन मिर्ज़ा के साथ बातचीत के बाद उन्होंने इस मौके को स्वीकार किया और यहीं से उनके अभिनय करियर की शुरुआत हुई। इस तरह से मयूरी ने IIT कानपुर में दाखिला लेने का अवसर छोड़कर बॉलीवुड की चमकदार दुनिया में कदम रख दिया, लेकिन आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी था। 1995 में रिलीज़ हुई नसीम में मयूरी की पहली भूमिका ने उनकी अभिनय क्षमता को सबके सामने ला दिया। इस फिल्म में उनकी सादगी और भावनात्मक गहराई ने आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। हालांकि ये फिल्म व्यावसायिक रूप से ज़्यादा सफल नहीं रही, लेकिन मयूरी की प्रतिभा को मशहूर निर्माता निर्देशक महेश भट्ट ने नोटिस कर लिया। महेश भट्ट ने उन्हें अपनी अगली फिल्म पापा कहते हैं, जो कि 1996 में आई थी, उसमें लीड रोल ऑफर कर दिया और ये फिल्म मयूरी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो गई। पापा कहते हैं में मयूरी ने स्वीटी नाम की एक मासूम और महत्वाकांक्षी लड़की का किरदार निभाया, जो अपने पिता की तलाश में निकलती है। उनके ऑपोजिट थे जुगल हंसराज, और उस फिल्म का गाना घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, ये आज भी लोगों की ज़ुबान पर है। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई ख़ास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन मयूरी के अभिनय को आलोचकों और दर्शकों ने खूब सराहा। उनकी मासूमियत, स्क्रीन प्रेजेंस और स्वाभाविक अभिनय ने उन्हें रातों रात बॉलीवुड में एक उभरता हुआ सितारा बना दिया। पापा कहते हैं कि रिलीज़ के बाद मयूरी को कई फिल्मों के ऑफ़र मिलने लगे। 1997 में वो नज़र आई, एक फिल्म आई थी बेताबी, जिसमें उनके साथ इंद्र कुमार और अजय देवगन जैसे सितारे थे। इस फिल्म ने एक एवरेज बिजनेस किया और मयूरी की जो अभिनय क्षमता थी उसको दर्शकों ने सराहा। इसके बाद 1999 में होगी प्यार की जीत में उन्होंने अजय देवगन और नीतू सिंह के साथ काम किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ हद तक सफल रही और मयूरी का किरदार भी दर्शकों को पसंद आने लगा। मयूरी ने अपने करियर में करीब 16 फिल्मों में काम किया, जिनमें बादल, जो साल 2000 में आई थी, शिकारी 2000 में आई थी, इसमें कैमियो रोल था, जीतेंगे हम 2001 में आई थी, और तेलुगु फिल्म वामसी ये कही जा सकती है। वामसी में उनके साथ महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर जैसे सितारे थे, लेकिन इनमें से ज़्यादातर फिल्में या तो रिलीज़ नहीं हो पाई या बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। कुछ फिल्म इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि मयूरी को उस ज़माने में मनहूस का टैग मिल गया था, क्योंकि उनके कई प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पाए और ये टैग उनके करियर के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ और धीरे धीरे उन्हें फिर बड़े बैनर की फिल्मों में मौके मिलने बंद हो गए। मयूरी ने बॉलीवुड के साथ साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहाँ भी उन्हें सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसके बाद उन्होंने टेलीविज़न की दुनिया में कदम रखा। नरगिस, डॉलर बहू, कुसुम और करिश्मा जैसे सीरियल्स में उन्होंने काम किया, लेकिन टेलीविज़न पर भी उनकी उपस्थिति ज़्यादा असरदार नहीं रही। धीरे धीरे मयूरी का मन अभिनय से उचटने लगा और उन्होंने एक नई राह तलाशने का फैसला किया। अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती है तो आपका मन उस फील्ड से उठने लगता है। मयूरी के निजी जीवन की बात कर लेते हैं। मयूरी कांगो का निजी जीवन भी उनके करियर की तरह उतार चढ़ाव भरा रहा। 2003 में उन्होंने NRI आदित्य ढिल्लन से शादी की और अभिनय की दुनिया को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। शादी के बाद मयूरी अपने पति के साथ अमेरिका चली गईं। वहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की।
इस दौरान उन्होंने कॉरपोरेट जगत में कदम रखा और अपनी नई पारी शुरू कर दी। मयूरी और आदित्य का एक बेटा है और वो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हैं। देखिए, एक वक्त था जब इनका आईआईटी कानपुर में सिलेक्शन होता है, लेकिन ये बॉलीवुड ज्वाइन कर लेती हैं। बाद में शादी के बाद अमेरिका जाती हैं, वहाँ से एमबीए करती हैं। 2003 में अभिनय छोड़ने के बाद मयूरी ने कॉरपोरेट जगत में अपना टैलेंट दिखाया और उन्होंने कई बड़ी कंपनीज में काम किया, जिसमें DAN और पब्लिसिस्ट जैसी कंपनियां शामिल हैं। 2019 में मयूरी ने गूगल इंडिया में इंडस्ट्री हेड एजेंसी बिजनेस इस पद पर काम करना शुरू किया। मयूरी की उपलब्धि उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने करियर में असफलता के बाद नई शुरुआत करने में हिचक रखते हैं या फिर उनको हिम्मत नहीं आती, तो आप मयूरी कांगो की स्टोरी से सीख सकते हैं। बॉलीवुड में उनकी यात्रा भले ही छोटी रही, लेकिन कॉरपोरेट जगत में उनकी सफलता ने साबित कर दिया कि प्रतिभा और मेहनत किसी भी क्षेत्र में चमक सकती हैं। अब सवाल ये है कि मयूरी कांगो अब कहाँ हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस सवाल का जवाब दे दूं कि मयूरी कांगो भारत में ही रहती हैं और गूगल इंडिया में एक महत्वपूर्ण पद पर काम कर रही हैं। वो 43 साल की उम्र में अपने करियर और निजी जीवन में संतुलन बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी उपस्थिति सीमित है और वो अपनी निजी ज़िंदगी को सुर्खियों से दूर रखना ही पसंद करती हैं। उनकी कहानी उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो ये सोचते हैं कि एक क्षेत्र में असफलता का मतलब ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना होता है। मयूरी कांगो की कहानी बॉलीवुड के उन सितारों की तरह है जिन्हें शुरुआती सफलता मिली, लेकिन वो लंबे समय तक इंडस्ट्री में टिक नहीं पाए। उनकी पहली फिल्म नसीम और दूसरी फिल्म पापा कहते हैं, इसने उन्हें एक उभरता हुआ सितारा तो बनाया, लेकिन सही स्क्रिप्ट्स ना मिलना और बड़े बैनर का ऑफ़र ना मिलना उनके करियर को बुरी तरह प्रभावित करके गया। और बॉलीवुड में तो आप जानते ही हैं कि मनहूस जैसा टैग अगर लग जाए किसी को और फिल्में अधूरी रह जाएं और रिलीज़ ना हो, तो लोग फिर दूरी बनानी शुरू कर देते हैं। और मयूरी ने लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने अभिनय ज़रूर छोड़ा, लेकिन अपनी एक नई राह चुनी और अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी कॉरपोरेट जगत में सफलता इस बात का प्रमाण है कि ज़िंदगी में दूसरा मौका हमेशा मिलता है। मयूरी ने अपनी बुद्धिमत्ता, शिक्षा और मेहनत के दम पर एक ऐसी जगह बनाई जो बॉलीवुड की चमक से कहीं ज़्यादा स्थायी है, परमानेंट है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर हो सकती है। अगर आपको असफलता मिलती है, मतलब ये कि आप एक नई शुरुआत करें। मयूरी कांगो की ज़िंदगी एक प्रेरक कहानी है जो सपनों, असफलताओं और फिर से उठने की हिम्मत की गवाही देती है। पापा कहते हैं कि स्वीटी से लेकर गूगल इंडिया की इंडस्ट्री हेड तक का उनका जो सफ़र रहा है बड़ा असाधारण है। भले ही वो बॉलीवुड की चमक में, गुमनामी के अंधेरे में फिर बाद में खो गई, लेकिन उन्होंने कॉरपोरेट की दुनिया में अपनी नई पहचान बनाई। मयूरी की कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में कोई भी सपना बड़ा नहीं होता और मेहनत और दृढ़ता से हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी किसी फील्ड में नाकाम हो रहे हों या वैसी सफलता ना मिल रही हो जैसी आपको खुद से उम्मीद थी, तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए। हो सकता है कोई नया मुकाम, कोई नई मंजिल आपकी प्रतीक्षा कर रही हो। तो अगर आप मयूरी कांगो की ज़िंदगी से कुछ सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी सिखाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। साथ ही हमें भी ये बताइए कि आने वाले समय में आप और ऐसे कौन से बॉलीवुड के मशहूर चेहरे हैं जो आप कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो चुके हैं और आप उनकी अगर कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उनकी कहानी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ने का। और हाँ, जाने से पहले आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें तो उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके।